अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हो तो आप क्या करेंगे? उस अपॉर्चुनिटी से आप अपने लिए बेनिफिट लेना चाहेंगे, अपनी इंजॉयमेंट में उसे गंवा देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्र विकास अपने चैनल इमोशनली एंड प्रैक्टिकली मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हाजिर हूं मैं आपके सामने एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ। अगर आप ऐसी दिलचस्प स्टोरियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। ये कहानी है एक ऐसे राज्य की जिस राज्य का रूल्स ऐसा था, कह सकते हैं राज्य का नियम कुछ ऐसा था कि वहां जो भी 5 साल के लिए राजा बनेगा उसे उस 5 साल के बाद एक ऐसे जंगल में जाना पड़ेगा जहां जीवन जीना बिल्कुल भी संभव नहीं होता था, या वहां के जो जंगली जानवर होते थे वो उसे ऐसे ही मार के खा जाते थे। लेकिन क्या करें, वहां की प्रजा ने कुछ ऐसा ही नियम बना के रखा था कि अगर जो भी ये राज्य को भोगने की लालच में इसमें फंसा या यहाँ पे राज करने के लिए आया तो उसे 5 साल तो पूरी राजा की तरह ही सुविधा दी जाएगी, लेकिन 5 साल के बाद उसे एक ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा जहाँ पे जीवन जीना संभव ही नहीं होगा। लेकिन कुछ कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला होती है। उस राज्य को भोगने की लालच में कई लोग उस जाल में फंस जाया करते थे और हर बार पूरी प्रजा बहुत खुशी से पहुंचती थी कि जब 5 साल पूरा होता था उनका चेहरा देखने के लिए कि अब इसके चेहरे पे जो सिकन आई है, जो डर आया है, वो प्रजा को देख के कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि बस ठीक है, हम इस जाल में नहीं फंसे। और उसे बड़े ही धूमधाम के साथ ले जाके नदी पार करके उस जंगल में छोड़ दिया करते थे। और अगले दिन ये खबर आती थी कि उसे किसी जंगली जानवर ने मार डाला या वो वहां भूख से मर गया है किसी भी तरीके से, पर वहां जिंदा कोई नहीं बचता था। सारी प्रजा की नजर एक ऐसे इंसान पे थी जो उनके बीच में सबसे बुद्धि वाला इंसान था। वो चाहते थे कि ये बुद्धिशाली इंसान एक बार इस गद्दी पे जरूर बैठे, क्योंकि इसमें बुद्धि ज्यादा है, सामर्थ्य ज्यादा है चीजों की, तो ये सारी चीजों को अच्छे से करेगा। लेकिन वो इंसान कभी भी इनकी बातों में नहीं आता था। एक बार एक राजा को उसने रोते जाते हुए देखा। फिर उस इंसान ने सोचा क्यों ना इस नियम को ही बदल दिया जाए। इस नियम को तभी बदला जा सकता है जब इस तरीके की सिचुएशन बदली जा सकती थी। आखिर था तो वो बुद्धि वाला इंसान ही, उसके दिमाग में ही ये बात आएगी। बाकी प्रजा तो भेड़ बकरियों की तरह उस बनाए रास्ते पे हमेशा मतलब उस नियम पे चलती जा रही थी। उस राजा को रोते जाते देख उस बुद्धि वाले इंसान को एक बात समझ में आई कि अगर नियम बदलना है तो सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए, और सत्ता हाथ में लेने के लिए एक रिस्क लेना पड़ेगा कि मुझे राजा बनना पड़ेगा और राजा बन के कुछ ऐसा बदलाव लाना पड़ेगा। उस इंसान ने अगले दिन पूरी प्रजा को बुलाया और कहा, ठीक है, मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार करता हूं और मैं यहाँ का राजा बनने के लिए आपका जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार करने के बाद ये कल से मैं यहाँ पे राज्य करना शुरू करूंगा। पूरी प्रजा बहुत खुश होती है और कहती है, वो है कितना भी बुद्धि वाला इंसान, लेकिन फंस तो गया हमारे जाल में। कहता है ठीक है, पर मैं जो भी 5 साल करूंगा मुझे कोई नहीं रोकेगा। पूरी प्रजा कहती है ठीक है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वो अगले दिन से राजगद्दी पे बैठ जाता है और वहां से अपना राज्य चलाना शुरू करता है। अपने सैनिकों को यह आदेश देता है कि एक काम करो, सबसे पहले मुझे वहां घुमा के लाओ जहां 5 साल बाद लोगों को भेजा जाता है। पूरी सेनागण उसे कहती है कि राजा, अभी आपको पहला दिन ही है राज्य करते हुए और आप पहले दिन ही वहां जाना चाहते हैं? बोले नहीं, मुझे तुम बस ले चलो, मेरी आज्ञा ये है। बोले ठीक है। उसे ले जाया जाता है। वो जाकर देखता है कि उसके पहले जितने भी राजा या जितने भी लोग उस लालच में फंसे थे राजगद्दी पे आने के बाद, वो सब लोग यहाँ पे आके उनका कंकाल बना हुआ होता है। मतलब जंगली जानवर उनका शिकार कर डालते हैं या भूख से वो मर चुके होते हैं। उन सब लोगों का कंकाल देखकर वो भयभीत नहीं होता है। वो यही सोचता है कि इनकी जो भी हालत हुई है इनकी लालच की वजह से हुई है और मैं किसी लालच से राजा तो बना नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ बदलाव करने हैं। वो आजू बाजू घूम के पूरा माहौल देखता है और वापस आता है और अपने सैनिकों से कहता है कि अब देखो, मैं तुम्हें जो भी आदेश दूंगा वो आदेश तुम्हें मानना पड़ेगा। सब कहते हैं ठीक है, आप 5 साल तक हमारे राजा हैं, आप जो कहेंगे हमें मानना ही पड़ेगा। वो कहता है ठीक है, उस जंगल के सारे पेड़ तुम कटवा दो। कहते हैं जो आज्ञा। उस जंगल के सारे पेड़ कटवा दिए जाते हैं। पूरे 1 साल लगते हैं पूरा पेड़ कटने में। अगले साल वो ये आदेश देता है कि जितने भी पेड़ कटे हैं उन लकड़ियों के वहां पे वो घर बना दो। पूरे 1 साल में उन लकड़ियों के घर बन जाते हैं। और उसके अगले साल यानी कि तीसरे साल वो राजा कहता है कि वहां पे जितनी भी खाली जमीनें हैं उनको अब खेती के योग्य बना दो या उसमें अब खेती करना शुरू कर दो। वहां पे खेती होना शुरू हो जाती है और आगे के 1 साल में वो वहां के लिए जो भी उचित कार्य होते हैं, जो भी जरूरी होता है, वो सब करना वहां पे स्टार्ट करता है। और वहां पे धीरे धीरे एक नगर बसने लग जाता है पूरे अच्छे से। मतलब कहने का मतलब है यहाँ से सुंदर नगर उस नदी के उस पार जो जंगल था वहां पे होने लगता है। और आखिरी के 5 सालों में वो ये कहता है कि जो भी वहां पे जंगली जानवर शिकारी हैं वो अब तो चले ही गए होंगे जंगल ना होने के कारण, और जो बचे हैं तुम उनका शिकार कर डालो। तो ये सब कहते हैं ठीक है। 5 साल पूरा होता है। पूरी प्रजा खुशी से आती है कि अब राजा का चेहरा देखने जैसा होगा, और वो भी वो इंसान का जो बुद्धि वाला था। अब उसका चेहरा उतरा होगा, वो राज्य से जा रहा होगा। तो काम करते हैं, चलो हम नगाड़े के साथ जाते हैं और उसे वहां छोड़ कर आते हैं।
पर नगाड़े की आवाज इस बार महल के बाहर से नहीं अंदर से सुनाई देती है। वो राजा बड़े धूमधाम से बाहर निकल रहा होता है और प्रजा को कहता है, आप नाचेंगे नहीं, आप मेरे साथ खुशियां नहीं मनाएंगे, मैं वहां जा रहा हूँ। पूरी प्रजा उसका उत्साह देखकर कहीं ना कहीं उनका मुंह उतर जाता है और वो कहते हैं, ये राजा इतना उत्साहित क्यों है जाने के लिए? वो तो इतना उत्साहित तो राजा बनने के बाद भी नहीं हुआ था। पूरी प्रजा के साथ जाता है और पूरी प्रजा को कहता है कि अगर आप मुझे वहां तक छोड़ने आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। पूरी प्रजा कहती है ठीक है। वो जब जाके पूरी प्रजा वहां पे देखती है तो वहां पे एक पूरा नगर ही बस चुका होता है। वहां पे खेती के लिए जमीनें होती हैं, वहां कोई जंगली जानवर नहीं होता है, घर होते हैं, पूरी अच्छी जिंदगी होती है। तो राज्य के सभी लोग कहते हैं कि आपने तो मतलब यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल दिया, ये कैसे किया आपने? उस इंसान ने कहा, तुम लोगों को हमेशा दूसरे के दर्द में खुशी मिलती थी, पर मुझे दूसरे का दर्द देखकर दर्द हुआ था। इसलिए मैंने उसी दिन से ये सोचा था कि मैं यहाँ पे बदलाव लाऊंगा। मैं कोई अपनी खुशी के लिए राजा नहीं बना था, मैंने ये बदलाव लाने के लिए राजा बना था। पूरी प्रजाजन उससे हाथ जोड़ती और कहती है कि हम चाहते हैं कि आगे भी आप हमारा राज्य संभालें, आप हमेशा के लिए हमारे राजा हो जाएं, क्योंकि ऐसी अगर विपदा किसी भी तरीके की हमारे दिमाग में होती रहेगी तो आप ही उसका सोल्यूशन ला सकते हैं। वो उनकी ये प्रस्ताव भी स्वीकार कर लेता है और वहाँ का राज्य का सदा के लिए राजा बन जाता है और सब सारी प्रजाजन का हित करने लग जाता है। कहानी का एंड यही होता है। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है कि जिंदगी में हमें अपॉर्चुनिटी तो मिलती है, पर उस अपॉर्चुनिटी का हम किस तरीके से बेनिफिट उठाते हैं ये हमारे ऊपर है। कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब जो भी हमारे पास में आ गया है, अब इंजॉयमेंट ही हमारी जिंदगी है, हम अपनी इंजॉयमेंट में जिंदगी बिताने लग जाते हैं, अपनी प्लानिंग करना भूल जाते हैं। पर अगर आप प्लानिंग करेंगे, आप अपनी समझ से काम करेंगे, देखिए अगर आपका इमोशन आप पर हावी हुआ तो हर समय आपको ये कहेगा कि तुम ये भोग लो, ये भोग लो, या ये कर लो, ये कर लो। हर समय आप अपने मन की बात ही सुनते रहेंगे। अगर आप अपनी बुद्धि की बात सुनेंगे या प्रैक्टिकली होकर ये सोचेंगे कि जिस तरीके से वो राजा ने किया कि ये 5 साल तो मेरे भले अच्छे से गुजर जाएंगे, लेकिन आगे की जो मेरी जिंदगी है 50 साल या उससे भी ज्यादा, बाकी की जिंदगी मेरी कैसी कटेगी या फिर जिंदगी बचेगी भी तो नहीं। पर उसने इस तरीके की गलती नहीं की, उसने प्रैक्टिकली सोचा और उस 5 सालों में उसने आगे की 50 सालों की प्लानिंग कर डाली। इसलिए जब आपकी जिंदगी में एक ऐसी बेनिफिट, एक ऐसा मौका आता हो आपके पास में, तो उसका बेनिफिट लीजिए, लाभ उठाइए, उसे इस तरीके से इंजॉयमेंट में गंवाने मत दीजिए। तो आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ये एक बार अपने अंदर झांक के जरूर देखें। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बस जाते जाते यही कहूंगा कि लाइफ में सिचुएशन हो कितनी भी इमोशनली, बट आपका रिएक्ट होना चाहिए एकदम प्रैक्टिकली।